फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटी बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोह विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उनकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृतियां प्राचीन काल से प्रचलित हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के सारे ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेत वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ से ऊपर उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज से पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और सब जो पृथ्वी पर मर जाएंगे, परंतु मेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर लेना, जो तेरे और उनके भोजन के बीच
जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लिए लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगी और वह पृथ्वी पर से ऊंची उठ गई। जल बढ़ने बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज के जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वे डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया, पहाड़ भी डूब गए, और एक पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, क्या पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नथनों में जीवन का श्वास था सब मिट गए, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और उनके
तीनों बेटे जहाज में थे वे बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे वे सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 15वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गई और जल 10वें महीने तक घटता गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दीं कि ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला, एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उससे अपने पास से एक कबूतरी को भी छोड़ दिया कि देखा कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर तकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उससे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से उड़ा दिया और वह कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसके 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को छोड़ दिया और वह उसके पास फिर लौट के कभी नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों और पत्नियों और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी क्या पशु सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल गई आई और सब चौपाए रेंगने वाले पक्षी जितने जीवधारी पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति के जंतु जहाज से बाहर निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब
जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उनके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। जब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए गए हैं, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य के ही द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उनके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और एक तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, उनके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी पर बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु हैं, जहाज से निकले हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि जब सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करके और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवन प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह यह है, मैं बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और मैं पृथ्वी पर बादल फैलाया और पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उनको मैं स्मरण करूंगा, और ऐसा जल प्रलय फिर न होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो मनुष्य होगा, बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उनका चिन्ह यही है। नूह और उनके पुत्र। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे, वे शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये हैं, और उनकी वंशावली सारी पृथ्वी पर फैल गई। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी बना लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के
पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उनके बेटों ने उनके साथ क्या किया, इसलिए नूह ने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दास का दास हो। फिर उसने कहा, शेम और का परमेश्वर धन्य है, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर ने येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया।